एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में एक सौदागर रहता था। सौदागर का काम था नमक सौदा करना। हर रोज सुबह वो अपनी गदी पर नमक के भारी भारी बोरियां लाद कर गांव से शहर की बाजार जाता ताकि नमक बेचकर रोजी कमा सके। उसका रास्ता एक नदी यानी नाला के किनारे गुजरता था। रास्ता पतला था, पथरीला था और कभी कभी फिसल भी जाता था। एक दिन का वाकया है, जब गधा जैसे ही भारी नमक की बोरियां लेकर नदी के रास्ते से गुजर रहा था तो अचानक उसका पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बोरियां भी पानी में डूब गईं। जब गधा मुश्किल से उठा और बाहर निकला तो उसने महसूस किया कि पीठ का बोझ अब पहले से बहुत हल्का हो गया है, क्योंकि पानी में गिरते ही नमक खुल गया था। गधा हैरान भी था और खुश भी। उसने सोचा, वाह, ये तो कमाल हो गया, इतना हल्का महसूस हो रहा है, अब तो सफर आसान हो गया। इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई राज जान लिया हो। अगला दिन फिर वही सौदागर नमक की बोरियां लाद कर निकल गया, मगर इस दफा गधे ने सोच समझकर जानबूझकर फिर से नदी में गिरने का प्लान बनाया। जैसे ही नदी का किनारा आया, गधा एकदम से गिर गया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले दिन। और वाकई इस दफा भी नमक घुल गया और बोरियां हल्की हो गईं। अब गधा और ज्यादा खुश था। ये तो रोज का काम चल जाएगा, मेहनत कम, आराम ज्यादा। गधे ने आदत बना ली। लेकिन सौदागर अक्लमंद था। उसने ये देखा कि गधा हर दिन एक ही जगह गिरता है और बोरियां रोज खुल जाती हैं। उसे शक हुआ। उसने ये समझ लिया कि गधा चालाकी कर रहा है। अगला दिन सौदागर ने एक नया प्लान बनाया। इस दफा उसने नमक के बजाय रुई यानी काटन की बोरियां गधे पर लाद दें। रुई हल्की होती है, लेकिन पानी में गीली होकर बहुत ज्यादा भारी हो जाती है। गधा बेफिक्र था। जैसे ही नदी का रास्ता आया, उसने फिर से वही चालाकी की और दोबारा नदी में गिर गया। लेकिन इस बार जैसे ही रुई पानी में गीली हुई, वो बोझ पत्थर बन गई। गधा मुश्किल से उठ पाया। उसके पांव लर्ज रहे थे। उसने पीठ पर बोझ महसूस किया। अब तो वो नमक से भी ज्यादा भारी था। गधा पसीने में भीग गया, मुश्किल से नदी के उस पार गया। हर कदम पर उसे तकलीफ हो रही थी। इसकी आंखों में परेशानी और चेहरे पर पछतावा था। आखिर में गधा समझ गया, हर वक्त चालाकी करना ठीक नहीं होता। कभी कभी अपनी ही चाल उलट पड़ जाती है।